तो भाई अभी हम लोग देखेंगे लिम्फेटिक डिसऑर्डर, ठीक है। तो लिम्फेटिक डिसऑर्डर, तो भाई जो लिम्फेटिक डिसऑर्डर होता है बेसिकली, है ना, तो लिम्फेटिक डिसऑर्डर में सबसे पहले हम लोग देखते हैं बेसिकली लिम्फेडिमा, ठीक है। तो लिम्फ एडिमा, तो बेसिकली ये होता क्यों है, ठीक है, इसका कॉज क्या क्या होता है हम लोग सब देखते हैं। तो बेसिकली जो लिम्फ एडिमा होता है ना, बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले सर्कुलेशन को समझते हैं। सपोज अपनी आर्टरी है, आर्टरी जाके आगे क्या बनाती है, आर्ट्रियोल बनाती है, ठीक है, आर्ट्रियोल में बनाती है, आर्ट्रियोल बनाएगी। जो आर्ट्रियोल होती है ना, वो जाके क्या बनाएगी, आर्ट्रियोल कैपिलरी बनाती है, ठीक है। और कैपिलरी के बाद वेन्यूल, वेन्यूल के बाद वेन एंड वेना के हो जाती है, ठीक है। अब गाइस ये कैपिलरी क्या आती है ना, ये कैपिलरी क्या करती है, फिल्टर करती है, जो भी यहाँ फ्लूइड होता है फिल्टर करती है, और उसको फिल्टर करके क्या डालेगी, इंटरस्टिशियल स्पेस में। तो कुछ तो क्या होता है, वेन में एब्जॉर्ब होता है, बहुत माइल्ड होता है, और जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं वगैरह, वो क्या, वो जो और सारी चीज़ें होती है ना, जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में थोड़ी सी तो वेन में एब्जॉर्ब होते हैं, बाकी जो बच जाते हैं ना, वो वहाँ पे एक अलग ब्लड वेसल होती है जो कि वेन के साथ ही रन करती है, उसको बोलते हैं लिम्फेटिक वेसल्स। तो उसमें वो जाकर उसमें चले जाते हैं, ठीक है। और वो जाके आगे थोरेसिक डक्ट में जाते हैं, और वो वेनस सिस्टम में चले जाते हैं, ठीक है, आगे वेनस सिस्टम में चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद वो हार्ट, ठीक है, वेनस सिस्टम में चले जाते हैं आगे, और उसके बाद वेनस सिस्टम के थ्रू फ्लूइड कहाँ चले जाता है, वो हार्ट में चले जाता है, ठीक है। अब गाइस जो यहाँ पे और यहाँ पे बेसिकली लिम्फ नोड, लिम्फेटिक वेसल्स में आगे आगे लिम्फ नोड्स होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है ना, लिम्फेटिक वेसल क्या होती है, डैमेज हो जाती है, लिम्फेटिक वेसल डैमेज हो जाती है। तो सपोज ये डैमेज होकर यहाँ का रास्ता ब्लॉक हो जाता है, तो ये फ्लूइड होता है बैक फ्लो करता है, इसकी वजह से यहाँ पे एडिमा हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, एडिमा हो जाता है। और जो इसमें एडिमा होता है, कौन सा एडिमा होता है, सबक्यूटेनियस एडिमा होता है, ठीक है। तो अगर लिम्फेटिक की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन है, तो उसके में अगर एडिमा होता है तो सबक्यूटेनियस होता है। अगर सपोज डीप वेन की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन है ना, वेनस सिस्टम की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन है, तो मस्कुलर कंपार्टमेंट में इसके लिए एडिमा दिखता है। अगर फैट डिपोजिशन है तो वहाँ पे हम लोग उसको बोलते हैं लाइपो एडिमा, ठीक है। तो ये याद रखने का। उसके बाद गाइस यहाँ पे क्या होता है ना, ये मैंने बता दिया यहाँ पे एडिमा क्यों होता है, क्योंकि बैक फ्लो की वजह से होता है, क्योंकि यहाँ पे लिम्फेटिक खराब हो जाते हैं। तो क्लासिफिकेशन अगर मैं बताऊँ इसकी, तो क्लासिफिकेशन यहाँ पे होता है प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में मेन कॉज क्या होता है ना, कंजेनाइटल। तो यहाँ पे मल्टीपल लिम्फेटिक सिस्टम होती है, मल्टीपल लिम्फेटिक सिस्टम होते हैं, चैनल्स होते हैं, पर सब ना खराब होते हैं, सब छोटे छोटे होते हैं, खराब होते हैं, इसी को होता है लिम्फेडिमा होता है। सेकेंडरी में गाइस जैसे कोई पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो गया, कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, फंगल इन्फेक्शन हो गया, पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो गया, मैलिग्नेंसी हो गई, तो ये सब क्या करते हैं, लिम्फेटिक को क्या करते हैं, डैमेज करते हैं, लिम्फेटिक वेसल को क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। तो और इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, बैक फ्लो होता है फ्लूइड का, क्योंकि आगे नहीं जा पाता, तो जो होते हैं लिम्फेडिमा होता है। अब गाइस यहाँ पे बेसिकली क्या होता है ना, जो बेसिकली कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, या फिर जो होता है किडनी फेलियर, या फिर नेप्रोटिक सिंड्रोम, या फिर लीवर फेलियर, लीवर सिरोसिस में क्या होता है, कौन सा एडिमा दिखता है अपने को, पीटिंग एडिमा। क्योंकि ये सब क्यों होते हैं, ये क्यों होता है, फ्लूइड ओवरलोड की वजह से ना। क्योंकि गाइस यहाँ पे कैपिलरी में क्या होता है, जैसे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होते हैं, यहाँ पे ब्लड वेसल में ज़्यादा फ्लूइड होता है, तो कैपिलरी में का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाता है, तो यहाँ पे फ्लूइड बहुत ज़्यादा कलेक्ट होने लगते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से जो एडिमा होता है, पिटिंग एडिमा होता है, ठीक है। पर लिम्फेटिक में जो एडिमा होता है वो कैसा होता है, मेनली नॉन पिटिंग होता है, मेनली क्या होता है, नॉन पिटिंग। पर शुरू में क्या होता है, शुरू में जब भी ग्रेड 1 होता है ना, तो ग्रेड 1 में, तो वहाँ पे ग्रेड 1 में क्या होता है, पिटिंग एडिमा। ग्रेड 1 में क्या होता है, इनिशियल में पिटिंग एडिमा होता है, ठीक है। तो ये होता है, इनिशियल में क्या होता है, पिटिंग एडिमा होता है। पर जैसे जैसे टाइम बीतता है, तो यहाँ पे प्रोटीन और इन्फ्लामेटरी मार्कर और की वजह से वहाँ पे ना फाइब्रोसिस वगैरह होने लगती है लिम्फेटिक वेसल्स की। तो क्या होता है यहाँ पे क्या हो जाता है, वो एडिमा जो होता है, वो जो एडिमा होता है, वहाँ पे फ्लूइड ना होके, फ्लूइड तो होते ही साथ में, वहाँ पे साथ में प्रोटीन वगैरह भी होते हैं, तो वहाँ पे एरिया को फाइब्रोसिस कर देते हैं, तो वहाँ पे वो क्या हो जाता है, नॉन पिटिंग। तो नॉन पिटिंग, तो कोई पूछेगा लिम्फेटिक एडिमा कौन सा एडिमा होता है, तो मेनली नॉन पिटिंग होता है, पर इनिशियली क्या होता है, पिटिंग होता है ना गाइज। तो ये हो गया। उसके बाद गाइज तो ये मतलब एक कभी देखेगा ग्रेड 2 या ग्रेड 3 में अपने को नॉन पिटिंग दिखता है, और ग्रेड 1 में क्या होता है, पिटिंग एडिमा होता है। मेनली अगर कोई पूछे तो नॉन पिटिंग अपन बोल सकते हैं, पर इनिशियली क्या होता है, पिटिंग होता है। पिटिंग मतलब जो दबाने दब जाए, नॉन पिटिंग में जो दबाने पे नहीं दिखेगा, ठीक है, दबाने पे नहीं दबेगा। क्लिनिकल फीचर इसमें क्या होता है गाइज, यहाँ पे मेनली क्या होता है, लेग स्वेलिंग मेनली लेग को इफेक्ट करता है, तो यहाँ पे मेनली लेग स्वेलिंग होती है। और एडिमा कैसा होता है, नॉन पिटिंग एडिमा, नॉन पिटिंग एडिमा
लेग स्वेलिंग होती है और अल्सरेशन, स्किन अल्सरेशन हो सकता है। मेनली यहाँ पे क्लिनिकल फीचर में याद रखना गाइस क्या होता है, लेग स्वेलिंग और एडिमा पिटिंग होता है। स्वेलिंग कैसी होती है, पिटिंग होती है। डीवीटी में क्या होता था, डीवीटी में क्या होता था, रेडनेस होता था, स्वेलिंग होता था, टेंडरनेस होता था, रेडनेस, स्वेलिंग, टेंडरनेस, और क्या होता था, पेन, रेडनेस, स्वेलिंग और टेंडरनेस होता था। पर यहाँ पे चीज़ें क्या है, अलग है। यहाँ पे मेनली स्वेलिंग होता है, ठीक है, और कैसा स्वेलिंग होता है, नॉन पिटिंग एडिमा होता है, ठीक है, और माइल्ड स्किन अल्सरेशन हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया गाइस। उसके बाद जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। और उसके बाद गाइस अभी हम लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन देखते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन में हम लोग गाइस क्या करते हैं, यहाँ पे बेसिकली सीबीसी कराएंगे तो इन्फेक्शन रहेगा तो डब्ल्यूबीसी बड़ा रहेगा, ठीक है। पैरासाइटिक इन्फेक्शन रहेगा तो ईएसआर अपने क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग गाइस क्या करते हैं, ब्लड स्मीयर कराते हैं। ब्लड स्मीयर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। तो ब्लड स्मीयर कराते हैं तो हम लोग वहाँ पे देख लेंगे कि वहाँ पे कोई पैरासाइटिक इन्फेक्शन है। तो पैरासाइटिक इन्फेक्शन रूल आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ब्लड स्मीयर कराते हैं, ठीक है। उसके बाद गाइस हम लोग एलएफटी कराते हैं, ठीक है, कि लीवर में कोई डीअरेंज है तो उसकी वजह से तो एडिमा नहीं है। आरएफटी कराते हैं कि कोई किडनी प्रॉब्लम की वजह से तो एडिमा नहीं है, ठीक है। उसके बाद गाइस हम लोग क्या कराते हैं, पेशेंट में हम लोग क्या कराते हैं, उसके बाद हम लोग पेशेंट में इलेक्ट्रोलाइट वगैरह भी कराते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके बाद ये हो गया। उसके बाद हम लोग पेशेंट में यूएसजी ऑफ द लेग करा सकते हैं, यूएसजी ऑफ द लेग करा सकते हैं, एमआरआई ऑफ द लेग करा सकते हैं, ठीक है। यूएसजी हम लोग लेग करा सकते हैं, इससे एमआरआई ऑफ लेग करा सकते हैं, ठीक है, उसकी वजह से देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग लिम्फेंजियोग्राफी भी करा सकते हैं, ठीक है, लिम्फेंजियोग्राफी करा सकते हैं, मतलब डाई डाल के एक्सरे हम लोग ले लेते हैं टू सी द लिम्फेटिक वेसल, या फिर यूएसजी या फिर एमआरआई हम लोग उसमें लिख सकते हैं, यूएसजी एमआरआई टू सी द कंडीशन ऑफ लिम्फेटिक वेसल। तो ये सब भी हम लोग इसमें करा सकते हैं, ठीक है गाइस। तो यूएसजी एमआरआई सीटी ये भी करा सकते हैं। उसके बाद डाई लिम्फेंजियोग्राफी करा सकते हैं जिसमें डाई डाल के हम लोग एक्सरे लेते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग करा सकते हैं। उसके बाद गाइस इसमें जो कंजेनाइटल होता है ना, कंजेनाइटल, तो कंजेनाइटल वाले में क्या होता है, बेसिकली मल्टीपल, मैंने बताया ना, लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं। तो उनमें कोई खास ट्रीटमेंट अपन नहीं कर सकते, मेनली सर्जिकल ट्रीटमेंट ही करते हैं, ठीक है। और इसमें सर्जरी भी उतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट उसमें नहीं देती। और एक होता है डिस्टल ऑब्लिटरेंस, डिस्टल ऑब्लिटरेंस में गाइस क्या होता है ना, यहाँ पे नीचे का लेग जो होता है ना, वहाँ पे स्वेलिंग होता है। तो 80% में यही कॉमन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग जो कंप्रेशन डिवाइसेस वगैरह है ना, जैसे इलास्टिक हो गया, इनिशियल में इलास्टिक होता है, नॉन इलास्टिक बैंडेज या फिर इलास्टिक बैंडेज, या फिर गाइस हम लोग कंप्रेशन गारमेंट का भी यूज हम लोग कर सकते हैं इसमें। प्रॉक्सिमल ऑब्लिटरेंस क्या होता है, जो इलियक साइट होता है ना ग्रॉइन के एरिया में, वहाँ पे बेसिकली क्या होता है, वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा होता है लिम्फेटिक वेसल में। तो वो बेसिकली ग्रॉइन के ऊपर वाले एरिया, स्टमक वेस्ट में, तो इतना ज़्यादा वहाँ पे कंप्रेशन डिवाइसेस का यूज नहीं है, ठीक है, उतना फ़ायदेमंद वो नहीं होता। अगर वही डिस्टल ऑब्लिटरेंस होता है लेग में नीचे के साइड में, तो हम लोग वहाँ पे यूज कर सकते हैं उसका, ठीक है। उसके बाद सीटी काफ स्पाल सीटी काफ लेग हम लोग करा सकते हैं, ये भी इन्वेस्टिगेशन, सीटी काफ लेग, तो ये भी अच्छा बता सकता है। उसके बाद यूजी एमआरआई भी करा सकते हैं पेशेंट में। उसके बाद ग्रेडिंग में गाइस मैं वैसे ही बता देता हूँ बोल के, ग्रेड G0 हम लोग कब बोलते हैं, जब पेटिंग एडिमा होता है। बेसिकली वहाँ पे क्या होता है, नो एडिमा, ओनली इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या होता है, इंक्रीज होता है वहाँ पे। ग्रेड 1 में गाइस क्या होता है, ग्रेड 1 में क्या होता है, पेटिंग एडिमा होता है और लेग एलिवेट करते ही एडिमा गायब हो जाता है। ग्रेड 2 में क्या होता है, नॉन पेटिंग एडिमा होता है और लेग एलिवेट करने पे एडिमा थोड़ा सा गायब होता है। ग्रेड 3 में क्या होता है, नॉन पेटिंग एडिमा होता है, स्किन चेंजेस होता है पेशेंट में, ठीक है, अल्सरेशन भी हो सकता है, नॉन पेटिंग एडिमा होता है और लेग एलिवेट करने पे ऊपर जो है एडिमा नहीं आता, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद गाइस ट्रीटमेंट में मैं बता देता हूँ, ट्रीटमेंट में हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले पेन रिलीफ, तो अगर बंदे में पेन हो रहा है तो हम लोग उसमें NSAID वगैरह दे सकते हैं पेन रिलीफ के लिए, ठीक है। और स्वेलिंग कंट्रोल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पे स्वेलिंग करने के लिए बेड रेस्ट, लेग एलिवेट कर देने का, लेग एलिवेट, बेड रेस्ट। उसके बाद अगर इनिशियल में माइल्ड स्वेलिंग है तो नॉन इलास्टिक बैंडेज का यूज़ करते हैं हम लोग, नॉन इलास्टिक बैंडेज का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, सॉरी, इलास्टिक बैंडेज का यूज करते हैं। अगर माइल्ड स्वेलिंग है तो इलास्टिक बैंडेज का यूज करते हैं, और अगर स्वेलिंग ज़्यादा है तो हम लोग नॉन इलास्टिक मल्टी लेयर बैंडेज का यूज करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा सीवियर कंडीशन है तो कंप्रेशन डिवाइसेस का भी हम लोग यूज करते हैं, ये सब बेसिकली तीनों क्या करती हैं, तो एक कॉन्ट्रैक्शन कराती हैं अपने काफ मसल वगैरह पे कॉन्ट्रैक्शन कराती हैं, इसकी वजह से वो फ्लूइड ऊपर चले जाता है, जो फ्लूइड है ना वो ऊपर की तरफ चले जाता है, तो यही इसका रोल होता है, ठीक है। कुछ ड्रग हम लोग देते हैं जो कैपिलरी के फ्लो को कम करती है। कैपिलरी का अगर फ्लो कम होगा तो लिम्फेटिक वेसल में जो लिम्फ यहाँ से जो बन रहा था इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, मतलब यही तो जाके आगे लिम्फेटिक में जा रहा था, तो उसमें कम फ्लूइड जाएगा लिम्फेटिक में,
तो इसमें हम लोग जो ड्रग देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बेंजोपायरोन करके ड्रग आती है, वो भी दे सकते हैं। उसके अलावा सीवियर में सर्जिकल ऑप्शन भी होते हैं अपने पास में, ठीक है। तो सर्जिकल ऑप्शन में गाइस अपने पास क्या होता है, लाइपोसक्शन कि जो भी हम लोग जो भी लिपिड वगैरह वहाँ पे हम लोग क्या करें, सक्शन के लिए बाईपास सर्जरी होती है। लिम्फेटिक और वेन में हम लोग करेक्शन बना देते हैं, तो लिम्फ का जो ब्लड जो फ्लूइड लेके जा रही थी अब वो कौन लेके जाएगी, वेन लेके जाएगी, तो यहाँ पे एनास्टोमोसिस कर देते हैं सर्जरी के थ्रू, ठीक है। उसके बाद गाइस एक होता है लिम्ब रिडक्शन सर्जरी। लिम्ब रिडक्शन का मतलब जो भी लिम्फेटिक टिश्यू होता है, जो भी वेस्ट है उसको हम लोग क्या करते हैं, निकाल देते हैं, ठीक है। अब गाइस हम लोग आगे देखते हैं टॉपिक दूसरा, फिलेरियासिस, ठीक है। तो दूसरा टॉपिक है फिलेरियासिस। फिलेरियासिस गाइस अपने को पता है क्या होता है, एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है, ठीक है। पैरासाइट्स इन्फेक्शन होता है, ठीक है। पैरासाइट इन्फेक्शन होता है गाइस ये, और बेसिकली यहाँ पे भी वेक्टर बर्न डिजीज होता है जैसे मलेरिया की तरह। तो इसमें भी पर इसमें वेक्टर कौन सा है, क्यूलिक्स है। इसमें कौन सा वेक्टर होता है, क्यूलिक्स होता है, ठीक है। उसके बाद गाइस इसमें क्या होता है, यहाँ पे ना लिम्फेटिक वेसल नहीं, यहाँ पे लिम्फ नोड डैमेज हो जाते हैं। यहाँ पे लिम्फ नोड क्या होते हैं, डैमेज हो जाते हैं, तो वो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर देते हैं। तो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर देते हैं, लिम्फ नोड डैमेज होकर ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर देते हैं, तो ब्लैक फ्लो होता है, तो एडिमा होता है। क्लिनिकल फीचर में गाइस ना अगर एक्यूट रहेगा, तो एक्यूट में क्या होता है, क्लिनिकल फीचर में एक्यूट में क्या होगा, बंदे में फीवर होगा, हेडेक होगा, ठीक है। फीवर होगा, हेडेक होगा, उसके बाद वहाँ पे लिम्फेडिमा दिखेगा, ठीक है। सेलुलाइटिस वगैरह, टेंडर वगैरह दिखता है। तो फीवर होना, हेडेक होना, लिम्फेडिमा होना मतलब एक्सिलरी रीजन में, ग्रॉइन रीजन में, सेलुलाइटिस वगैरह है ना, ये सब एक्यूट में होता है। क्रोनिक में गाइस क्या होता है ना, स्वेलिंग होती है। क्रोनिक में क्रोनिक हो जाएगा तो स्वेलिंग हो जाएगा, फाइब्रोसिस हो जाता है, स्वेलिंग फाइब्रोसिस, हार्ड हो जाता है, हार्ड और या फिर थोड़ा माइल्ड फर्म होता है, तो फाइब्रोस्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही है। एक्यूट में क्या होता है, टेंडरनेस होता है, स्वेलिंग होता है, टेंडरनेस होता है, फीवर होता है, हेडेक होता है, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, एक्यूट में क्या क्या होता है, एक्यूट में फीवर होता है, हेडेक होता है, सेलुलाइटिस होता है, ठीक है, लिम्फेडिमा होता है। क्रोनिक में वही भी फाइब्रोस्ट हो जाएगा, ठीक है, हार्ड हो जाता है। अब इन्वेस्टिगेशन में हम लोग गाइस क्या कराते हैं, वही ब्लड स्मीयर हम लोग करा के दे सकते हैं। पैरासाइटिक इन्फेक्शन है तो वो क्योंकि ये पैरासाइटिक इन्फेक्शन है तो ब्लड स्मीयर करा सकते हैं। ब्लड सीपी कराएंगे तो वहाँ पे इओसिनोफिल का काउंट इसमें बढ़ा हुआ रहता है फिलेरियासिस में, ठीक है। लिम्फेंजियोग्राफी हम लोग करा के दे सकते हैं, पर उतना ज़्यादा इसका यूज है नहीं, पर हम लोग करा के देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रीटमेंट में गाइस ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है वो होती है डाईइथाइल कार्बामेजिन सिट्रेट। तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, डाईइथाइल कार्बामेजिन सिट्रेट। तो ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है डाईइथाइल कार्बामेजिन सिट्रेट, या फिर इसकी जगह अल्बेंडा, दूसरी ड्रग ऑफ चॉइस अल्बेंडाजोल, एवरमेक्टिन, ठीक है, ये भी हम लोग यूज कर सकते हैं। या फिर अगर इससे नहीं होगा तो हम लोग सर्जिकल एक्सीजन करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा पाँव बड़ा हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो उसमें हम लोग सर्जिकल एक्सीजन करना पड़ता है लिम्फेटिक टिश्यू का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में आगे डिस्कस करता हूँ। उसके बाद जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका क्या नाम है, लिम्फेंजाइटिस। जस्ट सेकेंड, लिम्फेंजाइटिस। तो गाइस जो लिम्फेंजाइटिस होता है ना, जो लिम्फेंजाइटिस होता है बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, जो लिम्फेटिक वेसल होती है ना उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। वो कहाँ पे चलती है, बेसिकली सबक्यूटेनियस वेसल्स होती है ना, स्किन के नीचे चलती है जस्ट। तो इसमें क्या होता है, वो हो जाता है, क्या बोलते हैं इसमें लिम्फेटिक वेसल का इन्फ्लामेशन हो जाता है। इसमें गाइस क्लिनिकल फीचर में यही है, जो स्वेलन होता है लिम्फेटिक वेसल और वहाँ पे रेड स्ट्रिक मतलब रेड धागे जैसी लाइन चलती है और उस स्वेलन में होता है और असेंडिंगली जाती है वो, ठीक है। तो स्वेलिन जो होता है एरिया पे एक असेंडिंग रेड थ्रेड जाता है, मतलब रेड स्ट्रिक जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिम्फेंजाइटिस का क्लिनिकल फीचर होता है। वहाँ पे पेन भी होता है, ठीक है। मेनली बच्चों में दिखता है, मेनली किस में दिखता है, बच्चों में दिखता है। उसमें फीवर भी दिखता है, ठीक है, फीवर भी होता है इसमें। और उसके बाद गाइस में ट्रीटमेंट में क्या होता है, ट्रीटमेंट में हम लोग क्या करते हैं, बेड रेस्ट पेशेंट में हम लोग क्या करते हैं, इसमें इन्वेस्टिगेशन में हम लोग ब्लड कल्चर करा सकते हैं, ठीक है, कि किससे इन्फेक्शन है, मेनली किससे इन्फेक्शन होता है, मेनली कॉज क्या होता है इसमें, स्टेफाइलोकोकाई, और ये बच्चों में मेनली होता है, स्टेफाइलोकोकाई इसका मेन कॉज होता है, ठीक है। तो बेड रेस्ट हो गया, एनएसआईडी हो गया, ठीक है, एनएसआईडी बेड रेस्ट हो गया, ठीक है। लेग एलिवेट कर सकते हैं हम लोग, लेग एलिवेट कर सकते हैं, ठीक है, हर लिम्फ स्वेलिंग में लेग एलिवेट अपन करते ही हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक में गाइस हम लोग कल्चर सेंसिटिव ब्लड कल्चर सेंसिटिविटी के हिसाब से दे सकते हैं, नहीं तो हम लोग यहाँ पे एम्पेरिकल थेरेपी में मतलब सेंसिटिविटी का रिपोर्ट नहीं आया उसके पहले ही हम लोग कोई ड्रग अगर देना है तो एम्पिसिलिन लोग दे सकते हैं, सेफ्ट्रैक्सोन वगैरह हम लोग देख सकते हैं, सिप्रोफ्लॉक्सासिन वगैरह हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन वगैरह, लियोफ्लॉक्स वगैरह हम लोग क्या करते हैं, सेफ्ट्रैक्सोन वगैरह, एसिपेलोस्पिरिन की जो ड्रग है उसको दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वार्म कंप्रेसेस, वहाँ पे हम लोग वार्म कंप्रेसेस जो है वो भी हम लोग कर सकते हैं, वार्म कंप्रेसेस भी कर सकते हैं।
इन्वेस्टिगेशन में भाई गाइस अगर सीबीसी होगा तो मैं बताया अभी सीबीसी होगा तो डब्ल्यूबीसी काउंट क्या होगा, बड़ा रहेगा अपने को। ईएसआर हम लोग करा सकते हैं, सीआरपी करा सकते हैं, तो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर, यूएसजी ऑफ द लेग हम लोग करा सकते हैं। और यहाँ पे मेनली हम लोग क्या कराते हैं, ब्लड कल्चर एंड सेंसिटिविटी कराते हैं, ब्लड कल्चर एंड सेंसिटिविटी कराते हैं। और ब्लड सीपी मतलब ब्लड सीबीसी में यहाँ पे क्या बड़ा रहेगा, डब्ल्यूबीसी बड़ा रहेगा अगर इन्फेक्टेड वाला पार्ट होगा तो। एक और गाइस यहाँ पे अनकॉमन है पर यहाँ पे कंजेनाइटल होता है बेसिकली सिस्टिक होता है सिस्टिक हाइग्रोमा। तो सिस्टिक हाइग्रोमा गाइस जो होता है, सिस्टिक हाइग्रोमा में क्या होता है बेसिकली जो वेन्स होती है ना, वो वेन से क्या होता है यहाँ पे लिम्फेटिक एक सैक निकलता है। और ये लिम्फेटिक सैक ना आगे जाके पूरा सैक तो रहते ही हैं और आगे जाके एक लिम्फेटिक वेसल्स सिस्टम बनाता है, लिम्फ नोड और लिम्फेटिक वेसल और थोड़ा सैक रहती हैं, ठीक है। तो ये हर जगह सैक होती है, ठीक है। जैसे इलियक रीजन में हो गई, ठीक है, सब स्टर्नल रीजन में हो गई, रेट्रोस्टर्नल रीजन में हो गई, एक्सिलरी रीजन में हो गई, पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक में हो गई, ठीक है। तो पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक, रेट्रोस्टर्नल रीजन, इलियक रीजन, एक्सिलरी रीजन, तो वहाँ पे सब सैक्स होती हैं, ठीक है। गाइस होता क्या है, ये जो वेन से कभी कभी ना सैक बहुत बड़ी निकल जाती है, ठीक है। ये निकल के बड़ी हो जाती है तो लिम्फेटिक वेसल वगैरह तो बनाती है पर सैक ये बहुत बड़ी बन जाती है। तो इस सैक में क्या होता है, फ्लूइड कलेक्शन वगैरह होने लगता है, क्योंकि ये लिम्फेटिक वेसल से जब फ्लूइड आएगा ना तो ये यहाँ पे फ्लूइड आके कलेक्ट वगैरह होगा। नॉर्मली छोटी सी सैक बनती है पर यहाँ पे बड़ी सी सैक बन जाती है, ठीक है। तो ये क्या होता है बेसिकली कंजेनाइटल होता है, ठीक है। कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी है बेसिकली एक टाइप से। तो आउट पाउचिंग हो जाती है साइड की, तो साइड की आउट पाउचिंग हो जाती है। तो इसमें हम लोग बेसिकली स्वेलिंग कैसे होते हैं, कभी कभी कोई बच्चा आता ना पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक पे, मतलब नेक के पीछे बेसिकली वो स्वेलिंग लेके आता है जो कि सिस्टिक होती है। फ्लैक्चुएशन मतलब इधर दबाओ उधर दबाओ, वो दबा सकते, इधर से भी दबा सकते हैं उधर से भी दबा सकते हैं, इसको बोलते हैं फ्लैक्चुएशन। पॉजिटिव ट्रांस एलिमिनेशन गाइस क्या होता है, पॉजिटिव होता है क्योंकि इसमें क्लियर फ्लूइड होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सॉफ्ट होता है, सिस्टिक स्वेलिंग होती है, फ्लैक्चुएशन पॉजिटिव होता है, ठीक है, ट्रांस एलिमिनेशन पॉजिटिव होता है, ठीक है, और कंप्रेसिबल होता है। तो बेसिकली वो पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक में लेके आ रहा है या फिर एक्सिला में लेके आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग क्या होता है, सिस्टिक हाइग्रोमा होता है। बेसिकली इसका हम लोग सर्जरी करना पड़ता है। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, सर्जरी सैक को निकाल देते हैं या फिर स्क्लेरोथेरेपी एजेंट डाल के उसको हम लोग फाइब्रोज कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस ये हो गया। लास्ट गाइस एक बचा एलिफेंटियासिस। गाइस याद रखना एलिफेंटियासिस गाइस जो होता है ना, अच्छा एक और चीज़ बता दो, जो लिम्फेंजाइटिस होता है उसको हम लोग बेसिकली क्या होता है, लिम्फ का स्वेलिंग होता है, ठीक है, लिम्फेटिक वेसल का स्वेलिंग होता है। और लिम्फ एडेनाइटिस जो होता है ना, लिम्फ एडेनाइटिस मतलब वहाँ पे लिम्फेटिक वेसल और लिम्फ नोड दोनों इन्वॉल्व होता है। तो लिम्फ एडेनाइटिस में लिम्फेटिक वेसल और लिम्फ नोड दोनों इन्वॉल्व होते हैं। पर लिम्फेंजाइटिस में क्या होता है, लिम्फेंजाइटिस, तो लिम्फेंजाइटिस में सिर्फ इन्वॉल्व होता है लिम्फेटिक वेसल, और लिम्फ एडेनाइटिस में क्या होता है, लिम्फेटिक वेसल के साथ में लिम्फ नोड भी इन्वॉल्व होता है। तो ये याद रखना है। अब एलिफेंटियासिस गाइस सबने सुना ही होगा, ठीक है, वो हाथों पाँव बोलते हैं, तो पूरा पाँव बड़ा हो जाता है। तो बेसिकली जो ट्रॉपिकल एरिया में रहने वाले लोग हैं ना, ट्रॉपिकल एरिया में रहने वाले लोग हैं गाइस, ये लिम्फेटिक एडिमा से थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे कोई सा पैरासाइटिक इन्फेक्शन नहीं होता। तो एलिफेंटियासिस में क्या होता है, ट्रॉपिकल एरिया जो जहाँ पे जो फार्मर वगैरह होते हैं ना, तो उनमें देखा जाता है, क्योंकि जो फसलें होती हैं उनके ग्रोथ के लिए वहाँ पे सिलिका यूज होता है। तो सिलिका जो होता है बेसिकली वो क्या करता है, लिम्फ नोड जो होता है ना, लिम्फ नोड को डैमेज करता है, लिम्फ नोड को डैमेज करता है। उसी के लिए वहाँ पे क्या होता है, हाथी पाँव मतलब एलिफेंटियासिस हो जाता है, ठीक है, लिम्फेडिमा हो जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं पोडोकोनियोसिस, ठीक है, पोडोकोनियोसिस इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो भाई इसमें यही होता है कि बेसिकली एंडेमिक मतलब एंडेमिक एरिया में कॉमन होता है। तो यहाँ पे अगर एक बंदे को नहीं रहता, यहाँ पे 10 15 20 बंदे एक साथ ही आते हैं, क्योंकि वहाँ पे फसलें उगाते हैं। तो वहाँ पे तो ग्रोथ के लिए जो वहाँ पे जो उसमें सिलिका वगैरह रहते हैं तो वो डैमेज करता है उसके लिम्फेटिक नोड को, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे स्वेलिंग होती है। तो गाइस दिस इज ऑल अबाउट द लिम्फेटिक डिसऑर्डर।